सो ये है हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखें, तब ये समझ आएगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वो पहला चैप्टर के अंदर आता है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है जहाँ पे हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किसी कंपाउंड पे H निकालना है। H इज़ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसको निकालने के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर लेना होता है, राइट। सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर इन दोनों का सम ले लेते हैं तो आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर्स दिए थे कुछ लाइक दैट, और उन स्ट्रक्चर्स में हम ईच सेंटर का या ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे, कुछ इस तरह से सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सी, 3H, इस तरह से। तो अगर मैं एक एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो क्या आएगा, इस वाले पे कुल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 एंड 3। तो इस मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, तो सिग्मा 3 माने जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्योंकि सिग्मा 3 रखोगे तो H इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 में क्या होता है, एक होता है S और बाकी सारे P, तो sp2। सिमिलरली हेयर दिस वन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट द लास्ट वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 सिग्मा है, तो ये sp3 हुआ। तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, ये पता करने के लिए आपको इन दो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना पड़ता है। सो सिंस यहाँ पर क्या है, sp3 है, यहाँ पर sp2 है, तो ये सिग्मा बना होगा बाई द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, नया टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ये चैप्टर वाला नहीं है हाइड्रोकार्बन, ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन है हाइड्रोकार्बन का कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। और थोड़ा सा लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हम उन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या था, CH4। तो ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, नो अदर एलिमेंट, ओके, नो अदर एलिमेंट। अब हाइड्रोकार्बन में जो प्योर हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें 3 कैटेगरी आती है। एक होता है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है एल्केन का। एल्केन ये एक जनरल फार्मूला है, एल्केन जनरल नाम है। जहाँ जो एल्क है ना, एल्क ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन। देखिए एल्केन के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा IUPAC के अंदर, ठीक है। सो इस हम जो सीरीज ये चला रहा हूँ मैं, इसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू अप टू नीट लेवल एंड JEE मेंस लेवल, ठीक है। तो उसके लिए आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस से देखने पड़ेंगे, तभी समझ आएगा। तो अभी ये लेक्चर नंबर 2 है, ऐसे ही हर लेक्चर का नंबर बताऊंगा, टॉपिक का नाम बताऊंगा, आप उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो ईजिली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख पाएंगे। चलिए, तो नंबर ऑफ एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन। तो जो एल्क है ये नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो भाई, कोई हाइड्रोकार्बन लोगे तो उसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। तो कार्बन के नंबर को हम कहाँ लिखते हैं, एल्क से लिखते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। जहां पर जनरल फार्मूला मतलब इस एल्केन फैमिली को आप जनरलाइज कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा कंपाउंड जहां पर कार्बन और H होगा, तो कार्बन का नंबर तो वेरी कर सकता है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CnH2n+2 के फॉर्म में, जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से शुरू होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन।
अब अगर आप n की वैल्यू 1 रख देते हो तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। C एक n की वैल्यू, तो CH 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 CH4। ये दुनिया का सबसे छोटा, अगर कोई बोर्ड एग्जाम देता है उसके लिए, ये दुनिया का सबसे छोटा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपको ये बेसिक चीजें आती हैं तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो को आप। अब मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, C2H6, नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, एल्केन फैमिली। तो अब C2H6 में 2 कार्बन है, जब एक कार्बन था तो मैंने इसका नाम बोला था मीथेन। क्या नाम था, मीथेन। तो मीथेन में जो मेथ है ना वो एल की जगह पे आया है, एक कार्बन के लिए मीथेन, 2 के लिए हो जाता है ईथेन। ठीक है, ईथेन। तो ये एक एल्केन ही है। ऐसे ही 3 के लिए निकालूंगा तो 3 कार्बन जब यहां रखेंगे आप तो C3H डबल प्लस 2 यानी H8, इसका नाम होगा प्रोपेन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हायर मेंबर एल्केन्स के बारे में मैं IUPAC में डिस्कस करूंगा ब्रॉडली। ठीक है, सो दिस इज अबाउट समथिंग लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट एल्केन्स। अब एल्केन में खास बात क्या होती है समझिए। एल्केन में सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन ने मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये टर्म्स तो हम हर जगह यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर हेडिंग के फॉर्म में आपसे, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नीट तक पहुंचने के लिए बेशक हमें यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलिए मैं बात कर रहा था सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, तो मैं लिख दूं एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन को SC से लिखूंगा। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF नोट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, एक गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी दैट इज ओनली CC सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने लिखा CCC, ऐसे तीन बॉन्ड बना दिए, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब चाहो तो H लगा दो, CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बीच बीच में अपना कमेंट करते रहें, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। चलिए अब बात करता हूँ दूसरा हाइड्रोकार्बन, एल्कीन। एल्कीन भी एक हाइड्रोकार्बन है। इस एल्कीन वर्ड में जो ईन है ना, एल्कीन, ये जो ईन लिखा हुआ है ये बताता है कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, C डबल बॉन्ड C। ये ईन क्या बताता है कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। और एल्क तो बताता ही है नंबर ऑफ कार्बन को। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली, ये है आपका ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर CC के बीच डबल बॉन्ड हो। तो भाई अगर आप डबल बॉन्ड चाहते हो तो कम से कम 2 कार्बन तो लाओगे। तो यहाँ जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n प्लस 2 ना हो करके बस H2n है। लेकिन इसमें खास बात यह कि n की वैल्यू 2 से शुरू होती है। एक कार्बन के एल्कीन कैसे बनाओगे, कैसे उसके बीच डबल बॉन्ड बना पाओगे, दैट्स व्हाई ये 2 से शुरू होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं एल्क इज द नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन तो मेथ, 2 तो एथ, यानी ये कम से कम 2 से शुरू होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सबसे छोटा एग्जांपल क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को हम लोग लिखा करते हैं C2H4 कंडेंस्ड फॉर्म में, और पढ़ते हैं इथाइलीन।
इथाइलिन, क्या पढ़ते हैं, इथाइलिन गैस, ठीक है, इथाइलिन गैस। सो यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया, तो दिस इज नॉट सैचुरेटेड, दिस इज नॉट सैचुरेटेड। एनीवेज अगला है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइंस। सो एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं तो अब सीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल सॉरी सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा बच्चों, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा बच्चों, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी होगा, ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला आता है वो आता है CnH2n-2, जहाँ n की वैल्यू फिर से वही 2 से शुरू होगी, है ना, n की वैल्यू फिर से वही 2 से शुरू होगी, 2 से। एग्जाम्पल है, अगली स्लाइड पे एग्जाम्पल लिखूंगा। एल्काइन में एल्क इज द नंबर ऑफ कार्बन और आइन बताता है ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। सो थोड़ा सा ऑनलाइन में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि बच्चों के अंदर ना खुद से इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन वीडियो में कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आप दिखता नहीं है, सिर्फ स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन पे लगातार देखते रहने के लिए यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू अचीव योर गोल, दैट इज नीट और JEE, इवन बोर्ड। खैर, सो एल्काइन का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे छोटा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, दिस इज एल्काइन, एल्काइन। तो यहाँ पर इसका नाम है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, प्रॉपर कॉमन नेम एसिटाइलिन से चलता है। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ C2H2, C2H2, यहाँ लिखा था C2H4, कहाँ गया, यस। तो हमारे पास जो एल्कीन और एल्काइन दो हाइड्रोकार्बन्स आए, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, आपको क्या लगता है क्या ये सैचुरेटेड है ना, इनमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, कुछ बॉन्ड डबल होंगे, कुछ ट्रिपल होंगे, तो दे आर अनसैचुरेटेड, व्हाट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जहां पर कम से कम एक पाई बॉन्ड तो जरूर प्रेजेंट होगा। ऐसे हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर सारे सिग्मा हैं तो सैचुरेटेड। खैर बहुत आसान बात थी। तो देखो अब हमारे पास जो तीन हाइड्रोकार्बन्स आए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दे कैन बी साइक्लिक, दे कैन बी एसाइक्लिक, एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन। तो हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ही होता है जहाँ रिंग बनी हो, क्या बनी हो, रिंग बनी हो। तो अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड को दो एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ, अगर एक ये है साइक्लिक कंपाउंड और एक ये है साइक्लिक कंपाउंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले साइक्लिक कंपाउंड में ये जो रिंग बनी है ये सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बनी है, सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बनी है। लेकिन दूसरे साइक्लिक कंपाउंड में इस रिंग का एक एटम ऑक्सीजन भी है। तो हम ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को जो सिर्फ कार्बन से मिलके बनी हो उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। ये आप अपने से डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा अदर देन कार्बन कोई दूसरा एटम भी आ जाए, जनरली हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम मतलब अदर देन कार्बन, हेट्रो एटम्स वो कौन होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन। अगर ये प्रेजेंट होंगे रिंग में कोई भी हेट्रो एटम, तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इस पे भी सवाल बनता है। होमोसाइक्लिक ओनली कार्बन एटम्स इन रिंग, हेट्रोसाइक्लिक एनी एटम अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट इन द रिंग, इन द रिंग। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस
इस 5 मेंबर की रिंग पर यहाँ पे लगा देता हूँ OH। सो दिस इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक, बिकॉज रिंग में तो सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। सो दिस इज ऑल्सो होमोसाइक्लिक, नोट इट, दिस इज ऑल्सो होमोसाइक्लिक, बिकॉज ऑक्सीजन रिंग में थोड़ी है, ऑक्सीजन रिंग के बाहर है। So this is the introduction of heterocyclic and homocyclic. Okay. यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है ये। ओके, सो इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी मैं पहले बता दूं आपको एल्केन के बारे में थोड़ी और अच्छी अच्छी बातें, और आगे बढ़ जाता हूँ, सुनिए अच्छे से। CnH2n+2 का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, n की वैल्यू 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे मिलेगा CH3, या पहले फार्मूला देख लीजिए, C2H6, जिसका नाम इथेन है, इथेन। अब आप इथेन के स्ट्रक्चर पे चले, CHHH सिंगल बॉन्ड CHHH, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये है इथेन, इथेन ये प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेन। अब मैं इसके H को हटा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाऊंगा। यानी किसी भी एल्केन से H हटा के कोई ग्रुप लगाओगे या H कम करके पाई बॉन्ड लगाओगे तो इससे हमें नए कंपाउंड्स मिलेंगे। फिर ऐसे ही पूरी केमिस्ट्री बनती चली जाएगी। तो एल्केन तो पेरेंट कंपाउंड है। अब H जब हटा दोगे एल्केन से तो क्या बचेगा, ध्यान समझो। अब मैंने एक H रिमूव कर दिया, एक H रिमूव कर दिया, तो जहां से एक H रिमूव कर दिया मतलब अभी मैं वैकेंसी क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं वहां एक बॉन्ड फ्री छोड़ दूंगा। मेरा मतलब ऐसे है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड फ्री छोड़ दिया। तो ये है क्या एक्चुअली, ये है C2H5 और एक बॉन्ड फ्री छोड़ दिया। तो मैं इसे तो इथेन बोलता था जब 6H थे। अब एक H कम हो गए, जब एक H कम हो गए तो इसको बोलूंगा इथाइल। क्या बोलूंगा, इथाइल। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूं, नाकाम कोशिश, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, इधर देखो सभी लोग, CnH2n+2 से अगर एक H निकाल देता हूं तो एक बॉन्ड फ्री छूट जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सो यू विल गेट सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। नाउ दिस इज नोन एज एल्काइल ग्रुप, दिस इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। यहां हमने क्या लिया था, इथाइल। अब ये एल्काइल ग्रुप है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एल्काइल ग्रुप को मैं R से भी लिख सकता हूँ, ऐसे, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, दुखी नहीं होना, इतना बड़ा ना लिख करके आप सिंपल क्या लिख सकते हो, R, एल्काइल ग्रुप। अब जरा सोचो, अगर मैं टेस्ट लेने के लिए R के साथ H लगा दूं तो यानी H वापस दे दिया, ये कुछ नहीं, ये एल्केन है। एल्केन को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जो बच्चे 11th में हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, तो इसी वीडियो को ना 2 बार देख लें, तब जब तक आपको आ ना जाए अच्छे तब तक, और नोट्स भी बनाएं, ठीक है। इंश्योर करता हूँ कि कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर प्रोवाइड करूँ, इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं साथ साथ, और इसको पढ़ने के बाद, कंप्लीट लेक्चर्स देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस का कोई भी एग्ज़ाम हो, अप टू योर लेवल, लाइक 12th क्लास के लेवल से। चलिए अब मैं थोड़े से 2-4 क्वेश्चन दिखा देता हूँ कॉन्फिडेंस के लिए। बहुत पहला सिंपल सवाल, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज, तो अभी अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, CnH2n+1। इज देयर एनी ऑप्शन, थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन।
तो ऐसे ऐसे ही छोटे छोटे सवाल ही आपसे इस टॉपिक पर पूछे जाएंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक। अच्छा ये भी नहीं बताया मैंने, थोड़ी देर बाद आऊँगा इस पर। दिस वन सेज, हाँ ये तो हमने परसों पढ़ा था, आई मीन लास्ट लेक्चर में, डिग्री ऑफ कार्बन। तो इसने पूछा है कि विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? तो कल की क्लास आप अगर फिर से देखेंगे तो वहाँ पे ये मिलेगा टॉपिक। तो यहाँ पर तो ये सारे कार्बन टर्शरी वगैरह या सेकेंडरी है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल ना यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन है ये, इस पे 4 कार्बन लगे हैं, तो ये है क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। और तो कहीं नहीं है और कहीं नहीं है, तो आप इसको प्रैक्टिस की तरह देख सकते हैं। सारे कंपाउंड्स के सभी कार्बन की डिग्री बताइए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आंसर है सेकेंड, ठीक है। उसके बाद among the following set of compounds how many are heterocyclic compounds। heterocyclic कितने हैं इसमें से, ठीक है। how many are heterocyclic compounds। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, पहले कंपाउंड में अक्सर लोग धोखा खाते हैं, आपको गिनती करनी है कितने हैं। तो पहले कंपाउंड में जो रिंग है ना, रिंग, ये रिंग है और रिंग से लगा है डबल बॉन्ड O, यानी ये जो O दिख रहा है आपको, ये रिंग से बाहर लगा हुआ है। क्या लगा है? रिंग से बाहर लगा हुआ है। तो आप इस O को रिंग में तो मानेंगे नहीं, तो रिंग तो बनी है शुद्ध प्योर कार्बन से, इसीलिए हम इसे होमोसाइक्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक। तो जो होमोसाइक्लिक है उन्हें सर्किल करता हूँ, ये भी होमोसाइक्लिक होगा क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन से ही बनी है रिंग। बट दिस वन इज नॉट होमोसाइक्लिक बिकॉज यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम भी रिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक, ये भी हमारा हो गया हेटेरोसाइक्लिक, एंड दिस इज होमोसाइक्लिक, this is homocyclic, this is heterocyclic, and this is heterocyclic. So 1 2 3 4, there are 4 heterocyclic compounds in given set। तो आंसर क्या टिक करके आओगे बच्चों? थर्ड ऑप्शन 4। अच्छा, अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ फिर आगे बढ़ जाता हूँ। अभी आप ये मान के चलो फिलहाल के लिए जीओसी तक कि जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग वो एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक जो एरोमा वर्ड से आया है, एरोमा मतलब होता है स्वीट स्मेल, है ना। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये है बेंजीन, दिस इज एरोमेटिक। क्या है ये? एरोमेटिक। अब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो एरोमेटिक होंगे, ठीक है। रफ आइडिया दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो लोग क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। और अगर ये नहीं है तो उसको एलिफैटिक कहेंगे, एलिफैटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड क्या हो गया? ये दोनों ही एलिफैटिक हो गए, एलिफैटिक। अब समझना, एक कंपाउंड जो कि एलिफैटिक हो और साथ में वो साइक्लिक भी हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक भी हो और साइक्लिक भी हो। तो एलिसाइक्लिक के एग्जांपल यही लिख देता हूं मैं इसके नीचे, यही तो है, ये साइक्लिक है, एलिफैटिक भी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक लगा दो तब भी, देखो पूरे में अल्टरनेट 3 पाई होंगे तब बेंजीन रिंग बनेगी। ये बेंजीन, दिस इज बेंजीन। उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल और लेता हूँ, दिस इज ऑल्सो एलिफैटिक कंपाउंड, ओके। सो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। जो बेंजीन रिंग नहीं रखेगा वो क्या होगा? एलिफैटिक होगा। और एलिफैटिक साइक्लिक दोनों हो जाए तो बोलते हैं एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक का एली वर्ड लिया गया, साइक्लिक का पूरा, तो एलिसाइक्लिक। एग्जांपल्स आर देयर। सो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। दिस वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हैव अ लुक, यहाँ पर बेंजीन है तो ये हो गया एरोमेटिक। क्या हो गया? एरोमेटिक, है ना। दिस वन इज ऑल्सो एरोमेटिक, यहाँ बेंजीन है, ये भी एरोमेटिक है, इस पे लोन पेयर है। ये थोड़ा आपको अभी कम समझ आएगा तो इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे।
लेकिन ये वाला क्या है, एली साइक्लिक, तो हमारा आंसर थर्ड है, ठीक है, थर्ड। फिर से बोल दूं, ये कंपाउंड हम आगे जीओसी में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये 11th के बच्चों को अगर दिक्कत कर रहा है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक, वरना फ्लॉप। सब लोग सुनो, हमारे पास जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, चैप्टर का नाम याद दिलाओ। एक तो हाइड्रोकार्बन है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, फिर हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स है, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइंस। एक्चुअली ये जो नाम बोल रहा हूँ ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यानी अगर तुम्हें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता तो चैप्टर भूल जाओ। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स, ये हर बच्चे को सीखना पड़ेगा, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। और ये एक बार में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। यानी मैं आपको वो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन एक माइटोकॉन्ड्रिया है, मेन टॉपिक है। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप सीखा है तो आप चैप्टर के अंदर, या ये कह दूँ कि अगर आपने फंक्शनल ग्रुप सीखा है तो आगे चल के मैं प्रोवाइड करूँगा एक शीट। उस शीट में क्या होगा, सीधा इंटर कन्वर्जन दिखाया जाएगा। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा और वहाँ लिखा होगा रिएजेंट। मतलब एक शीट प्रोवाइड करूँगा जहाँ मैं दूंगा रिएजेंट की लिस्ट, ऐसे रिएजेंट की लिस्ट जो कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन अल्कोहल से अल्कोहल से एसिड, एसिड से अल्कोहल, लाइक दैट। सो इफ़ यू आर मास्टर इन फंक्शनल ग्रुप्स तो वो टॉपिक आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो समझता, आगे बढ़ता हूँ, समझाता हूँ। देखो होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा होगा कि जो CC बॉन्ड है या जो CH बॉन्ड है, इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। सिमिलरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत हल्का सा प्लस माइनस आता है। तो इसीलिए जो हमारे पास एल्केन्स हैं, एल्केन्स वो ठहरे नॉन पोलर, नॉन पोलर और सिग्मा बॉन्ड रखते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एल्केन्स ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं, मतलब वो रिएक्शन नहीं करते, ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि नहीं यार ये रिएक्शन करे, ये केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट करे, तो हम क्या करेंगे, इसके एक एच को हटाएंगे। अभी जो मैं हटा रहा था एल्काइल लिखने के लिए, एक एच को हटाएंगे और वहाँ एक ग्रुप लगाएंगे कोई सा भी। और जैसे ये ग्रुप आएगा, अगर इस ग्रुप के आने से यह कंपाउंड रिएक्शन करने लग जाए तो मैं कहूँगा इस ग्रुप ने इस कंपाउंड को रिएक्टिव बना दिया। यानी इस ग्रुप ने इस कंपाउंड के अंदर फंक्शन करने की टेंडेंसी पैदा कर दी, इस ग्रुप ने इसकी केमिस्ट्री को इनिशिएट कर दिया, तो इस ग्रुप को ही कहूँगा फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसे ग्रुप जिनके आ जाने से कोई कंपाउंड रिएक्शन करने लग जाए, केमिकल रिएक्शन दिखाने लग जाए, केमिस्ट्री शुरू कर दे, उन ग्रुप्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप बोर्ड एग्जाम में भी आता है, नीट में क्या पूरी केमिस्ट्री की तो जान है ही। सो डू लर्न इट प्रॉपरली, ओके। सो मैं क्या डिफाइन करूँगा, ओके। सो फंक्शनल ग्रुप्स आर, ये क्या क्या हो सकते हैं समझिए। एटम हो सकता है कोई एक, या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, 3-4 ग्रुप ऑफ एटम्स, या कोई बॉन्ड हो सकता है, बॉन्ड जैसे कि पाई बॉन्ड। एटम, ग्रुप ऑफ एटम और बॉन्ड विच इज, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पूरी केमिस्ट्री के लिए यही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल मतलब केमिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी, कि ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, लाइक दैट। क्या बोला, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड।
is known as functional group, is known as functional group। अब फंक्शनल ग्रुप की पहचान बहुत ज़रूरी है, अच्छे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहला एग्जांपल इसका ले देता हूँ कि आपको पता है सिग्मा और पाई में पाई रिएक्टिव होता है, तो जब तक आप एल्केन में हैं, एल्केन में, तब तक तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है। जैसे ही आप एल्कीन या एल्काइन में आते हैं तो पाई बॉन्ड आ जाता है। और यू नो वेरी वेल पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज रिएक्टिव बॉन्ड। इसका मतलब उस पाई के आने के बाद वो कंपाउंड रिएक्शन करने लग जाएगा, तो वो पाई बॉन्ड उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पाई बॉन्ड को भी मैं फंक्शनल ग्रुप कहूँगा। सो व्हाट वी कैन से, पहला एग्जांपल है एल्कीन्स या डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज आर डिफरेंट, अलग अलग ये लोग हैं। अच्छा, पाई डबल बॉन्ड अलग है और ट्रिपल बॉन्ड अलग है, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहां से शुरुआत हो चुकी है, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक एल्कीन है एक एल्काइन है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। डबल और ट्रिपल दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग होगी, ऐसा नहीं दोनों बराबर रिएक्शन करेंगे। देखो अगली बात समझो ध्यान से, पहला मैंने लिखा डबल ट्रिपल, है ना, जैसे कि मतलब सी डबल बॉन्ड सी हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। दूसरा एग्जांपल है एल्कोहल। देखो ध्यान सुनो सभी लोग, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल, पहले आप ये जानो कि फिनॉल क्या होता है। फिनॉल, अगर बेंजीन से मैं डायरेक्ट OH लगा दूं तो ये फिनॉल है। आपने चैप्टर का नाम सुना है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वहीं से मैं अगर पॉइंट बना लूं तो एल्कोहल और फिनॉल अलग अलग बुलाए गए हैं, इसका मतलब ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सो एक्चुअली एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर डिफरेंट फंक्शनलिटीज। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में। ये फिनॉल है। अब फिनॉल कब है? जब ये OH बेंजीन से लगा है। अब तीसरा है एल्कोहल। एल्कोहल कब होगा? कि अगर ये OH लगा हो किससे? अदर देन फिनॉल, किसी से भी अदर देन फिनॉल, तो उसे बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है, ध्यान समझिए। एल्कोहल में फार्मूला क्या होता है? फार्मूला CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला था, राइट? उसमें एक O इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो CnH2n+2O, ये है एल्कोहल का जनरल फार्मूला। इसी को मैं एल्केनॉल भी कहता हूँ। एल्केनॉल, क्या कहता हूँ? एल्केनॉल। छापो छापो छापो। है एल्कोहल और फिनॉल, बोथ एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल are different functional groups. Do not consider them same. Are different functional groups. ठीक है, do not consider them same. Are different functional groups. तो अगर मैं आपके सामने बहुत अच्छा एग्जांपल ले देता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ये कंपाउंड है जहां पर लिखा है मैंने CH2 फिर OH, और दूसरे में क्या कर दिया? बेंजीन से डायरेक्ट लगा दिया OH। तेरा नाम धोखा रख दूं, ये तो फर्स्ट वन इज नोन एज अल्कोहल। क्यों? बिकॉज यहाँ जो OH है ये डायरेक्ट बेंजीन से थोड़ी लगा है, ये तो CH2 से लगा है। बट सेकेंड वन इज फिनॉल, सेकेंड वन इज फिनॉल। तो दे बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, नेवर कंसिडर देम सेम। इसकी केमिस्ट्री अलग होगी, इसकी केमिस्ट्री अलग होगी। जो रिएक्शन ये देगा जरूरी नहीं वो दे। हो सकता है इसे पीने से नशा चढ़े, हो सकता है इसे पीने से नशा उतर जाए। दोनों की रिएक्टिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। डू नॉट कंसीडर देम सेम।
ये रिकॉर्डिंग मैं रात में 1:10 में कर रहा हूँ, 9 मिनट हो गए। भूख भी लगती है बीच बीच में तो खाना पड़ता है। सो मैं कह रहा था कि फिनॉल और अल्कोहल्स आर डिफरेंट फंक्शनलिटीज, नेवर कंसीडर देम सेम। उसकी रिएक्शन अलग, इसकी रिएक्शन अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो अल्कोहल है, अल्कोहल, उससे मैं रिलेट करके एक बहुत अच्छा आपको ना फंक्शनल ग्रुप बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक कंपाउंड, एक ग्रुप है C+O। C+O एक ग्रुप है ना, एक एटम का ग्रुप है C और O का। इस C+O के कार्बन से जब कोई ग्रुप लगता है तो वो ना अपनी एक अलग ही पहचान बना लेता है। What I mean? मान लीजिए मैंने कहा CH3, इस पर लगा दिया OH, तो ये तो अल्कोहल है, मीथेनॉल अल्कोहल। मैं क्या कह रहा था कि यही OH जब C+O की संगत में आ जाएगा, C+O के साथ डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट, तो ये एक नई पहचान बना लेगा। अब आप इसे अल्कोहल नहीं कह सकते, ये एक नया फंक्शनल ग्रुप आ गया आपके सामने जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को और कैसे कैसे लिख सकते हो, COOH। अच्छा, ये जो बॉन्ड फ्री छोड़ा ना लेफ्ट में, इसका मतलब ये जाकर किसी से अटैच्ड होगा। किससे अटैच्ड होगा? वही R से, जो मैंने बोला था ना कि R से एक H हटाया करोगे तो एल्काइल हो जाएगा, तो यहाँ जाके लगा दोगे COOH, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जरा जा, यहाँ तक क्लियर है? सो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है C+OH पूरा एक साथ। हाँ सुन लो अच्छे से, इसमें मत कहना OH भी अल्कोहल भी है, कीटोन भी है, समथिंग लाइक दैट। ये इंडिपेंडेंट नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। अगला समझो, अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूं अमाइड और एक लेता हूं अमाइन। अमाइड और अमाइन में डिफरेंस समझना, अमाइड और अमाइन में डिफरेंस समझना। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली O से लगा है, डायरेक्टली, तो ये इधर और कुछ लगा होगा, वी डोंट केयर, तो मैं इसे बोलूंगा अमाइड। डायरेक्टली, मगर डायरेक्टली। और अगर वही नाइट्रोजन C+O के अलावा किसी कार्बन से लगा है, मतलब R से लगा है, NH अपना होगा या H2 होगा, जो भी होगा, बैलेंस यहाँ फ्री छोड़ देता हूँ, लाइक दैट, तो मैं इसको अमाइन बोलूँगा। यानी नाइट्रोजन जब कार्बोनिल C+O से लगता है तो एक नई पहचान बनाता है, और जब अदर देन C+O से लगता है तो एक नई पहचान बनाता है अमाइन की। मसलन CH3 C+O डायरेक्ट यहाँ लगा दिया NH2, गौर से देखो ये अमाइड है, ये क्या है, अमाइड के नीचे लिख रहा हूँ तो अमाइड ही होगा। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ CH3 CONH2, ध्यान समझिए इसको। यहाँ आ जाओ, अमाइन का एग्जांपल CH3NH2 या CH3NHCH3 या N, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, कितने भी CH3 लगा दो, C+O से तो नहीं लगा रहे हो ना, ये सब अमाइन है और ये अमाइड है। तो गौर से देखो अमाइड और अमाइन में डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, जो कुछ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल टिपिकल नीट है, बस ध्यान से पढ़ो, बेसिक से आगे जाके रॉक करोगे। तो बच्चे से बने हो, मैं कह रहा था
कि अगर आपसे डिग्री की बात की जाए, डिग्री ऑफ कार्बन की बात की जाए, तो डिग्री ऑफ कार्बन निकालना बड़ा आसान है। डिग्री ऑफ कार्बन इज द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू इट। मगर डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ अमाइन की बात करने जा रहा हूं। समाज फरमाइए, ध्यान सुनिए। देखो, डिग्री ऑफ एल्कोहल, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। डिग्री ऑफ एल्कोहल इज द डिग्री ऑफ कार्बन, सिंपल, डिग्री ऑफ कार्बन ऑन विच, जिस कार्बन पर OH इज प्रेजेंट, OH इज प्रेजेंट, मगर बट डिग्री ऑफ अमाइन, ध्यान सुनिए, डिग्री ऑफ अमाइन इज द डिग्री, आई एम सॉरी, इज द नंबर ऑफ कार्बन, इज द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन। दोनों डिफरेंस है, वहां पे तो एग्जाम्पल से भी समझ आएगा। यहां पर तो आपको एल्कोहल की डिग्री बतानी है, तो ये देखो कि जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन की डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ कार्बन इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया है। मगर जब आप डिग्री ऑफ अमाइन देखोगे तो आपको बस ये देखना है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्ट लगे हैं, डायरेक्ट। एग्जाम्पल देखिए आप ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ इस तरह। ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि जो नीट में सवाल आता है ना, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, वहां पे लोग धोखा खा जाते हैं। और कुछ इस तरह, दिस इज अमाइन, दिस इज अल्कोहल। अगर मैं इस अमाइन की डिग्री की बात करूं, तो नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन लगा है, तो इसे बोलोगे प्राइमरी अमाइन। क्योंकि आप क्या देखने वाले हो कि इस N से कितने कार्बन डायरेक्ट लगे हैं, तो डायरेक्ट तो एक ही लगा है ना, बाकी उधर कितने भी लगे वी डोंट केयर, यू आल्सो डोंट केयर। बट हेयर अगर मैं बात करूं OH की डिग्री की, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये OH जिस कार्बन से लगा है उसकी डिग्री क्या है। तो बताओ बच्चों, ये जिस कार्बन से लगा है उसकी डिग्री क्या है। सो दिस इज टर्शरी, ये टर्शरी है, इस पर 3 कार्बन लगे हुए हैं, 3 कार्बन, इसलिए टर्शरी है। सो ये अल्कोहल भी टर्शरी है। वाओ, ये टर्शरी अल्कोहल है। क्या है? टर्शरी अल्कोहल। सो ये था अमाइन और अल्कोहल की डिग्री की बात। छाप लीजिए जल्दी से। अगला पॉइंट समझिए, क्या इसे आप क्या कहेंगे? अरे ना अरे ना अरे ना अरे ना, डबल बॉन्ड NH, यहां पर एक NH2, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इस वाले ग्रुप को है ये है ना, C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट N लगा है, तो इस पूरा सिस्टम ही इतना पार्ट, ये जो रीजन है, रीजन एरिया, ये कहलाता है अमाइड, मगर ये NH2 कहलाएगा अमाइन। ठीक है, दूसरी बात सुनो, क्या आप इसे अमाइन कहोगे? दिस वन, आई एम सॉरी, क्या आप इसे अमाइड कहोगे? अमाइड, इज इट अमाइड? जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो NH2 है डायरेक्ट इस वाले कार्बन से थोड़ी लगा है, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से, इससे लगा होता डायरेक्ट तो अमाइड होता, ये इस कार्बन से लगा है, तो ये एक 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। ये क्या है अभी मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा आगे। ओके, सो व्हाट इज दिस टर्शरी अमाइन, जरा चेक करते हैं। ये एक, ध्यान देखिए, ये एक नाइट्रोजन है जिससे 3 लाइन लगी हुई है, 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, 1 2 3, कोई H नहीं है, तो इस पर 3 कार्बन डायरेक्ट लगे हैं, तो ये एक टर्शरी अमाइन है। क्या है? टर्शरी अमाइन। क्लियर है? इसी तरह से दिस वन
इस एन पर ध्यान से देखो, इस एन पर एक CH3 वाला कार्बन लगा है, एक H लगा है और एक इधर वाला कार्बन लगा है, तो डायरेक्ट इस एन से 2 कार्बन लगे हैं। सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। अब जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं उसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम, बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं। पॉइंट ये है, देखो डाउट के लिए भी सिस्टम में क्रिएट करूंगा, ठीक है, आप डाउट भी पूछ सकते हो, अभी थोड़ा टाइम दो, पहले आप लाइव क्लासेस कुछ दिन देखो, और सॉरी रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस। हाँ क्या बनो कि अगर आप सिर्फ एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनिएगा, कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के जो अमाइंस होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के जो अमाइंस होते हैं, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, इनकी रिएक्शन अलग अलग होगी। मगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये सब बातें हमें आइसोमेरिज्म में भी काम आएंगी, फंक्शनल ग्रुप्स। बट सेम थिंग इज नॉट वैलिड फॉर एल्कोहल, वो आप खुद से लिख देना कि एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स आर सेम फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर नॉट लाइक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये छाप लो। नेक्स्ट, अगला एग्जाम, अगला फंक्शनल ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ, जो भी है नेक्स्ट, एस्टर। सबसे मुश्किल होता है एस्टर, आज से आप जान लो, इसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो एस्टरिफिकेशन बार बार आता है एग्जाम में, बार 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 बार, जो कि अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, उसमें फ्रूटी स्मेल वर्ड यूज होता है। तो एस्टर क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ से जब आप OR लगाते हो, OC, देखो भाई सुनो, अगर सी डबल बॉन्ड O से आप OH लगा देते हो तो ये एसिड हो गया, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब H की जगह पर कार्बन लगा देते हो ना, कार्बन कार्बन, तो इसको बोलते हैं एस्टर। जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O फिर CH3, सो ये एस्टर हुआ, एस्टर। लेकिन अगर मैंने ऐसा कंपाउंड ले लिया, ये, तो C डबल बॉन्ड O से O लगा है फिर कार्बन लगा है, तो ये भी तो ऐसी ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये भी एस्टर है, पर इसको हम साइक्लिक एस्टर कहते हैं। एनीवेज ये बोथ आर एस्टर। कहीं पर लिखा होगा OCH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O PH, PH माने फिनाइल बेंजीन रिंग है ये, डोंट वरी अबाउट दैट। C डबल बॉन्ड O OCH3 ये है ना, तो दिस इज आल्सो एस्टर। तो एस्टर की पहचान, बस पहचान, अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, बस पहचान। फंक्शनल ग्रुप 2 बार पढ़ाऊंगा, एक तो आज पढ़ा रहा हूँ, एक दूसरा पढ़ाऊंगा आपको मैं ये जब IUPAC पढ़ाऊंगा, इसलिए 2 बार पढ़ाऊंगा, ताकि देखो आज अभी पढ़ा दूंगा, फिर IUPAC में थोड़े 1-2 दिन 3 दिन टाइम लग जाएगा, तो आपको ना बफर टाइम मिल जाएगा इसको रिवाइज करने का। फंक्शनल ग्रुप के बराबर इम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं इस पूरे सेशन में, जो हम ये GOC तक जाएंगे एटलीस्ट। सो डू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। सो ये था एस्टर की बात। ओके नेक्स्ट, एस्टर के बाद एक फंक्शनल ग्रुप और आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड वो कैसा दिखता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O से कोई हैलोजन डायरेक्ट लग जाए, हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई हैलोजन डायरेक्ट लग जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, तो इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। व्हाट इज दिस, एसिड हैलाइड। जैसे कहीं लिखा है COI, अक्सर ये वाला याद नहीं आता ये है क्या, तो इसको एक्सपैंड करके जब लिखोगे ना तो ये एक्चुअली है C डबल बॉन्ड OI, अयो भाई आई, तो इसी बोल के एसिड आयोडाइड। ये क्या है, एसिड हैलाइड, ये आयोडाइड हो जाएगा, तो इसके नाम में मत जाओ, बस पहचान लो अभी फिलहाल। अगला
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये लोग कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं? बहुत सिंपल होते हैं कि अगर ऐसा हो कि सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन हो तो हम उसे कहते हैं कीटोन। मगर अगर एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए, एटलीस्ट एक तरफ, तो उसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक बॉन्ड CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है। हाँ, इस बॉन्ड पर मैं H भी लिख सकता था, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम एक तरफ H होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इधर H लिखो चाहे ना लिखो, H लिख दोगे तो भी एल्डिहाइड तो रहेगा ही, अगर नहीं लिखोगे कुछ और लिखोगे तब भी एल्डिहाइड रहेगा। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट झुमका, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। ध्यान समझिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें क्या है कि C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट NH2 नहीं लगा है, तो इसे हम बोलेंगे अमाइन। ये तो अमाइन हो गया, अरे यार ये तो अमाइन हो गया। मगर ये क्या है? कीटोन, ये है कीटोन। ठीक है, तो इसके अंदर दो फंक्शनलिटीज प्रेजेंट हैं, कीटोन और अमाइन। नेक्स्ट, सॉरी, उसके बाद एक आता है नाइट्राइल, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल होता है CN, आइसोनाइट्राइल होता है NC, और इसके ज़्यादा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अगला होता है थायोल, थायोल होता है SH, OH की जगह पर O की जगह पर S लगा दो। एंड एक लास्ट है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसा दिखता है बच्चों? एनहाइड्राइड कुछ इस तरह, C डबल बॉन्ड O होगा और बीच में O आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आएगा। इसको पहचानो, ये है कौन? तो इतने फंक्शनल ग्रुप्स हमको आने चाहिए। क्वेश्चन देखिए, सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी अमाइंस आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कितने अमाइंस हैं? तो मैं हाईलाइट करता हूं, ध्यान देखिए आप लोग। येलो, दिस वन इज नॉट अमाइन, दिस इज अमाइड, अमाइड। ठीक है, लेकिन ये और ये और ये इवन ये तीनों ही क्या है? अमाइन, अमाइन। बट ये वाला क्या है? अमाइड, अमाइड। तो अमाइन कितने हुए बच्चों? 3। तो जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड उसे नहीं लगे हैं वो लोग अमाइन हो गए, जो डायरेक्ट लगे हैं वो लोग अमाइड हो गए, अमाइड, 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 अमाइन, अमाइन, अमाइन। तो इसने पूछा कितने अमाइन प्रेजेंट है, कितने टाइप्स नहीं पूछा है, बस कितने, तो 3 इज द आंसर, फर्स्ट वन। नंबर ऑफ टर्शरी अल्कोहल, तो सभी अल्कोहल की डिग्री बतानी मेरे को। ठीक है, नंबर ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो ये जो OH लगा, ध्यान से एक समझाता हूँ, ये जो OH है ये इस कार्बन से लगा है, ये जो OH है, ये जो OH है ये इस कार्बन से लगा है। तो जिस कार्बन से लगा है आपको उसकी डिग्री देखनी है। तो इस कार्बन से डायरेक्ट क्या लगा? एक कार्बन लगा है, तो ये 1 डिग्री हुआ, तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री हुआ। तो दिस इज व्हाट? 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो तो ये इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन 2 कार्बन से लगा है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन 2 कार्बन से लगा है, 2 डिग्री अल्कोहल। बट दिस वन इज टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से लगा है वहाँ पे 3 कार्बन लगे हुए हैं। दिस इज ऑल्सो टर्शरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल एंड दिस इज ऑल्सो टर्शरी अल्कोहल। तो गिन लो टर्शरी कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 5, वेयर इज द आंसर? 5, दिस वन। तो खुद से इसको आप बढ़िया से समझ के प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल?
थोड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर की भी बात करूँगा मैं, अच्छे समझिएगा। जैसे मैंने परसों कहा था कि H2O का मतलब है कि O से 2 H लगा है। अब अगर मैं H की जगह पे CH3 लगा दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, CH3 होल ट्वाइस O, मतलब अदर देन H कुछ जब आता है तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, O से 2 CH3 लगा हुआ है, पहले ये समझो। अब ऐसे ही इसी तर्ज पर इन स्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे। क्या है वो जी, देखो पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल पहले में लिखा है ए, चारों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं आपको। CH3 होल थ्राइस, फिर एक कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन से 3 CH3 लगाएंगे, एक कार्बन लिखेंगे उससे 3 CH3 लगाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक कार्बन और है आगे CH2, उस पर OH लगा दो। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ, ठीक है। बी पे चलो, बी पे आ जाओ। CH3 होल थ्राइस, 3 CH3 लगाने हैं एक कार्बन से। उसके बाद उसी पर OH लगा दिया, तो ये है टर्शरी अल्कोहल। क्या है, टर्शरी अल्कोहल। सी पे आ जाओ, CH3 होल ट्वाइस, एक कार्बन से 2 CH3 लगाने हैं बस, और एक H लगा देना, नहीं ना, एक OH लगा देना है, OH बाहर की तरफ लग जाएगा ऐसे। फिर CH2 है, फिर CH3 है। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से खुद ब खुद आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो CH3 होल ट्वाइस C है, यानी इस C से 2 CH3 लगे हैं, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, आप ऐसे इंग्लिश पढ़ते हो राइट, तो ये OH इसके साथ लगा होगा, इस C के साथ। तो अब आप उसको बीच में नहीं लाओगे ना, चेन का हिस्सा थोड़ी बनाओगे OH को, उसको ब्रांचिंग में करोगे साइड में, तो नीचे लटका दिया मैंने। फिर आगे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, तो हर कार्बन को बॉन्ड से कनेक्ट करते चले जाओ। तो यहाँ पर ये अल्कोहल क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी। उसके बाद चौथा देखो डी, डी में लिखा है CH3 CH, उस पर एक OH लगा दूं, फिर CH, उस पर 2 CH3 लगा दूं, लाइक दैट। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, तो आंसर हुआ डी। थैंक यू। सो अब अगला वीडियो में क्या लेके आता हूँ, इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप की बात थी, इस पर सवाल आपको अलग से कहीं नहीं करना है। अगर इतने भी क्वेश्चंस कर लोगे जो मैंने कराए हैं, तो इससे भी आपका फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं पहले कुछ 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, उसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करूँगा। तो प्रॉपर तरीके से रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप प्रॉपर ऑर्गेनिक सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ज़रूर ये वीडियो शेयर करें बाकियों के साथ, क्योंकि इसमें क्या है, बस शेयर करना है, इससे उनका फ़ायदा हो जाएगा।